हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन अवार्ड एंड ऑनर्स 2023-2024 के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने करंट अफेयर्स पे आपके लिए क्लासेस लाते हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस लाते हैं जो आपके सभी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खास करके अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, आपको अलग से सिलेबस में करंट अफेयर पोर्शन मेंशन है। और अगर हम बात करते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स की, जेकेपी कंस्टेबल जिसमें आ जाता है आपका एनटी का, या आने वाले एग्जाम में जेकेपीएसआई की बात कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम की, जेकेपीएससी एग्जाम की, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज मैंने यहाँ पे क्लास आपके लिए लाई है। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम आपके लिए जो भी क्लासेस लाते हैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की क्लासेस लाते हैं और ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्यारे दोस्तों कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नोट किया करो, क्योंकि जो भी लेक्चर्स आपके लिए लाए जाते हैं ये देखा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए हमारे पास हम कंटेंट लाते हैं। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। देखें, आज का जो पहला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज पे होगा और हम इसी तरह से सीक्वेंस में कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023। प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नोबेल प्राइज के जो विनर हैं फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में 2023 में ये किसको मिला है। ऑप्शन आपके सामने है कैटलिन कैरिको, एंड्रयू वाइसमैन। ऑप्शन बी है पायरी एगोस्टिनी एंड फ्रांस क्राउज। ऑप्शन सी है मोंगी बेवेंडी एंड लोइस ब्रस। और ऑप्शन डी है जॉन फॉसे एंड नरगिस मोहम्मदी। आपको बताना है इनमें से नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2023 में किसको मिला है। तो जब बात की जाती है यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना है। देखिए, नोबेल प्राइज जो है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये दिया किस फील्ड में जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन में ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके जी, चलिए यहाँ पे ना बात अगर हम करते हैं नोबेल प्राइज़ की, तो इसमें जो हमारे पास 2023 के नोबेल प्राइज़ विनर हैं उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, तो आपके लिए ये कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम अपने टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं डेली। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, वो वन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023। अब बात हो रही है कि फिजिक्स में हमारे पास नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। ऑप्शन है पायरी एगोस्टिनी, फ्रांस क्राउज एंड एनी एल ह्यूलियर। ऑप्शन बी है मोंगी बेवेंडी, लोइस ब्रस एंड एलेक्सियाई एक्िमो। ऑप्शन सी है कैटलिन कैरिको, एंड्रयू वाइसमैन। ऑप्शन डी है जॉन फॉसे। तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पायरी एगोस्टिनी, फ्रांस क्राउज एंड एनी एल ह्यूलियर की बात करें तो ये हमारे पास नोबेल प्राइज विनर हैं फिजिक्स के 2023 में। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया फिजिक्स के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों को ये मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात की जाती है नोबेल प्राइज़ की, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ों को। नोबेल प्राइज़ अगर हम फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करते हैं 2023 में, 2023 की बात करते हैं, तो विनर्स रहे हैं कैटलिन कैरिको, एंड्रयू वाइसमैन। अवार्डेड इनको मिला किस लिए, कई बार ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो mRNA वैक्सीन्स के लिए। किसके लिए? mRNA वैक्सीन्स के लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर सेकंड नंबर है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023 की बात करें तो विनर्स रहे पायरी एगोस्टिनी, फ्रांस क्राउज एंड एनी एल ह्यूलियर। और किस लिए इनको मिला? इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, फिर बात हो रही है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 की, के केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, तो इसकी बात जब करते हैं नोबेल प्राइज की केमिस्ट्री में, तो 2023 की बात हो रही है, तो यहाँ पे विनर्स रहे मोंगी बेवेंडी, लोइस ब्रुस एंड एलेक्सियाई एक्िमो। ओके, और अवार्ड इनको ये मिला किस लिए? डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इस तरह के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्यारी दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ पे नोबेल प्राइज लिटरेचर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास मिला है, इसके विनर कौन है? जॉन फॉसे। और किस लिए मिला? इनोवेटिव प्लेज के लिए एंड प्रोज के लिए, विच गिव वॉइस टू अनसेएबल। तो आप याद रख लेंगे कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है, तो जॉन फॉसे को मिला है, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद नोबेल पीस प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोबेल पीस प्राइज जो है ये हमारे पास विनर रहे नरगिस मोहम्मदी। ओके, और इनको मिला है फाइट अगेंस्ट वुमेन्स ऑपरेशन इन ईरान। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, नोबेल पीस प्राइज 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला है। क्लियर। उसके बाद बात हो रही है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2023 के, इकोनॉमिक साइंस में हमारे पास नोबेल प्राइज 2023 में किसको मिला है, तो याद रखना है विनर रहे कैलोजिया गोल्डिन, और इनको मिला है जेंडर गैप इन लेबर मार्केट के लिए। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको कवर करवा दिए नोबेल प्राइज के रिलेटेड। ओके,
तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे, हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 एंड व्हाट वाज इट अवार्डेड फॉर। आपको बताना है नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला और किस लिए मिला। अभी अभी मैंने आपको बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जॉन फॉसे, इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज के लिए विच गिव वॉइस टू अनसेएबल। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं थी। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, वन द नोबेल पीस प्राइज। अभी मैंने आपको बता दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नोबेल पीस प्राइज 2023 का किसको मिला है एंड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज किसको मिला है 2023 का। तो इसकी बात जब की जाती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना है नरगिस मोहम्मदी को मिला है एंड कैलोजिया गोल्जिन को मिला है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब बात होगी भारत रत्न 2023 की, कि भारत रत्न अवार्ड जो होता है ये किसको मिला है 2024 में। इसी पे बेस्ड अब एमसीक्यूज होंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको भारत रत्न की बात बता दूं, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। और ये दिया जाता है लोगों को, किस लिए दिया जाता है? हु हैव मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, जिनका होता है किसी भी फील्ड में जो हमारे पास ह्यूमन इंडियोवर के लिए होता है। ठीक है, और ये अवार्ड जो है ये सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1954 में। ठीक है, बाय इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप याद रख लेना, ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। द अवार्ड इज गिवन विदाउट रिगार्ड टू रेस की बात करें, सेक्स, ऑक्यूपेशन की बात करें, कास्ट, क्रीड और रिलीजन की बात करें, तो ये आप याद रखेंगे। और जो फील्ड्स होती हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है, द फील्ड्स इन विच द अवार्ड इज गिवन इंक्लूड आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज। ओके, एंड नोटेबल, जो हमारे पास कोई भी बेटरमेंट जो होती है लोगों के लिए, तो ये आप याद रखेंगे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, was awarded the Bharat Ratna in 2024 for his pivotal role in ensuring India's food security and prosperity। ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, स्वामीनाथन और एम एस स्वामीनाथन, चरण सिंह। आपको बताना है भारत रत्न 2024 में किसको मिला है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एम एस स्वामीनाथन जी को मिला है। किस लिए मिला है? फॉर हिज पाइवोटल रोल इन इंश्योरिंग इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे दोस्तों पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग भारत रत्न 2024 अवार्डीज वाज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि ये हमारे पास ना 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनको भी 2024 में हमारे पास भारत रत्न अवार्ड मिला है और ये 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ओके, देखिए अगर आपने बाकी वाले करंट अफेयर्स के लेक्चर नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाना, पड़े होंगे वीडियोस, आप जाके देख लेना। अगर फिर भी नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स बाय लर्न विद मीजू सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक, हमारे व्हाट्सएप का जो हमारे पास चैनल है उसका लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, हु वाज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार टू रिसीव द भारत रत्न इन 2024। देखिए आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे पूछा गया है 11 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के और इनको भी भारत रत्न मिला है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कर्पूरी ठाकुर। ओके, कर्पूरी ठाकुर जी जो है ये 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं और इनको भी हमारे पास भारत रत्न अवार्ड 2024 मिला है। तो आप याद रख लेना 2024 में किसको मिला है, इनको भी मिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग भारत रत्न 2024 अवार्डीज वाज नोन फॉर चैंपियनिंग फार्मर्स राइट। फार्मर्स राइट के लिए इनको भी हमारे पास भारत रत्न अवार्ड मिला है 2024 में। ये जाने जाते हैं फार्मर्स के राइट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चरण सिंह। ओके, चरण सिंह को भी हमारे पास 2024 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, हाउ मेनी पीपल रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इन 2024। कितने लोगों को हमारे पास भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है, 1, 2, 3 या 5 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 लोगों को हमारे पास भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है। ओके, और उनके नाम मैंने आपको बता दिए।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दिया गया है कि की पॉइंट्स अबाउट द भारत रत्न अवार्डीज फॉर 2024। देखिए 2024 में जिनको भी हमारे पास भारत रत्न अवार्ड मिला है उनके नाम है कर्पूरी ठाकुर, एल.के. अडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव और उसके बाद है चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। ये नाम आपको भूलने नहीं चाहिए। और जब बात होती है कर्पूरी ठाकुर की तो ये 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं और नाउन फॉर इंस्टीट्यूटिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं। एल.के. अडवाणी की बात करें तो सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2004 एंड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन राम जन्मभूमि मूवमेंट। ओके, इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव की बात करें 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनिशिएटेड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरलाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1991 से लेकर 1996। तो पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में भी आप याद रखेंगे। चरण सिंह की बात की जाए तो 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं और चैंपियन फार्मर्स राइट्स फोकसिंग ऑन एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए ये जाने जाते हैं। उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन जी की बात की जाए तो रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है और ये हमारे पास फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया के लिए जाने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन के लिए भी आप याद रखेंगे। बात हो रही है भारत रत्न के सिग्निफिकेंस की, तो मैंने पहले ही बता दिया था इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस के लिए एंड कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी सोसाइटी के लिए होती है। ठीक है, और ये ओपन है इंडिविजुअल्स ऑफ एनी रेस, ऑक्यूपेशन, पोस्ट और सेक्स के लिए। तो आप याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात हो गई नोबेल प्राइज की भी और साथ ही साथ हमारे पास भारत रत्न की भी। देखिए कंप्यूटर के लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो कंप्लीट लेक्चर आप लोडेड हैं यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट में जाएं या सीधा सर्च करें कंप्यूटर क्लासेस बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे और आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पे ना कंप्यूटर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सफिशिएंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपसे पूछा गया है पद्मा विभूषण के बारे में। देखें मैंने आपको नोबेल प्राइज के बारे में बता दिया, भारत रत्न के बारे में बता दिया, अब बात हो रही है पद्मा विभूषण अवार्ड के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द पद्मा विभूषण अवार्डी फ्रॉम तमिलनाडु रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर आर्ट। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पद्मा विभूषण भी दिया जाता है और ये भी हमारे पास इंडिया का सेकंड, याद रखना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये भी दिया जाता है एक्सेप्शनल और जो हमारे पास डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होती हैं उनमें। और एक बात ये भी याद रखना, ये किस नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज लोटस डेकोरेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और पद्मा विभूषण की बात की जाए, वन ऑफ द पद्मा अवार्ड्स विच आर गिवन एनुअली, ये दिया जाता है रिपब्लिक डे पे। ठीक है, रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे ऑप्शन पूछे गए, यहाँ पे सुब्रमण्यम है या फिर हमारे पास विजयंती माला बाली हैं, श्री कोनिडीला चिरंजीवी हैं या फिर श्री एम वेंकैया नायडू हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विजयंती माला बाली को हमारे पास पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है, ये हमारे पास तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, ओके। और इनके बारे में आप याद रख लेना, ये एक भारतनाट्यम डांसर हैं। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब हम करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है इन विच फील्ड श्री कोनिडीला चिरंजीवी कंट्रीब्यूट टू अर्निंग हिम द पद्मा विभूषण। अब पूछा गया है कि कौन सी फील्ड में श्री जो हमारे पास कोनिडीला चिरंजीवी हैं इनने कंट्रीब्यूट किया है और इनको मिला है हमारे पास पद्मा विभूषण अवार्ड। पब्लिक अफेयर्स में, सोशल वर्क में, आर्ट में या फिर लिटरेचर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्ट। आर्ट याद रखना, आर्ट की फील्ड में श्री कोनिडीला जो हमारे पास कोनिडीला चिरंजीवी हैं, सॉरी, इनको मिला है हमारे पास पद्मा विभूषण। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है फॉर व्हाट फील्ड वाज श्री एम वेंकैया नायडू ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण। जो हमारे पास वेंकैया नायडू हैं इनको किस लिए मिला है, कौन सी फील्ड में मिला है, आर्ट में, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पब्लिक अफेयर्स में। याद रखना, जो हमारे पास वेंकैया नायडू हैं इनको भी मिला है पद्मा विभूषण अवार्ड, तो ये हमारे पास पब्लिक अफेयर्स में मिला है। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास हु इज़ द पोस्ट्यूमस रेसिपिएंट ऑफ द पद्मा विभूषण अवार्ड फ्रॉम बिहार। आपसे पूछा गया है कि ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इनको भी पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है। श्री बिंदेश्वर पाठक, विजयंती माला बाली, श्री कोनिडीला चिरंजीवी या फिर सुब्रमण्यम। इस क्वेश्चन का आंसर है श्री बिंदेश्वर पाठक। ओके, इनको मिला है हमारे पास यहाँ पे पद्मा विभूषण और ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है आपसे फॉर व्हाट फील्ड वाज सुब्रमण्यम ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण। जो सुब्रमण्यम है इनको कौन सी फील्ड में यहाँ पे पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर्स में, आर्ट में या फिर साइंस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्ट में। आर्ट की फील्ड में इनको भी हमारे पास पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, PDF चाहिए,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने 8492886188 पर हमें मैसेज करना है। टोटल फ़ी रहेगी 499 रुपीज़। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए अगर आपको PDF चाहिए कंप्लीट लेक्चर्स की, जिसमें आपका कोर्ट रिलेटेड भी कवर हो जाएगा, इंग्लिश कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा, तो इसकी टोटल फ़ी है 499 रुपीज़। और साथ ही साथ में आपको ना इस मंथ की 10 जो हमारे पास होगी 10 तारीख आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट किए जाएंगे और आपको एक प्रॉपर वे में पता भी चल जाएगा कि आपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, सेम वैसे ही आपका ये OMR बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप JK SSB के किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JK कंस्टेबल की, पटवारी की, JK PSI NT की, तो आपको हमारे PDFs मिल जाएंगे लेक्चर्स के। 499 रुपीज़ फ़ी रहने वाली है। अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर है यानी 2 साल है, उसकी भी फ़ी हमारे पास 499 रुपीज़ है। डेली लेक्चर्स के PDF आते हैं, उसमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड आते हैं, जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं इनके लेक्चर्स और टेस्ट वगैरह इस ग्रुप में डाले जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188 पर। ओके जी, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, पद्मा विभूषण अवार्डीज़ की बात की जाए तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि हमारे पास विजयंतीमाला बाली को मिला है, तो इन्होंने क्या किया है, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से। याद रख लेना, विजयंतीमाला बाली को भी हमारे पास मिला। मैंने अभी जिनके भी MCQs कवर करवाए ना, उनको दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक है विजयंतीमाला बाली, ओके, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु। श्री कोंडीडीला चिरंजीवी जो हैं ऑनर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है श्री वेंकैया नायडू। अगर हम बात करते हैं वेंकैया नायडू की, तो अवार्डेड फॉर हिज वर्क इन पब्लिक अफेयर्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक की बात करें अगर हम, तो इनको जो है मिला है कंट्रीब्यूशन टू सोशल वर्क के लिए, बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास सुब्रमण्यम की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आल्सो ए रिनाउड भारतनाट्यम डांसर, रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, टीचर एंड ऑथर। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके जी, तो याद रख लेना, पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये एक फेमस इंडियन क्लासिकल भारतनाट्यम डांसर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, टीचर भी हैं, ऑथर भी हैं एंड इंडोलॉजिस्ट भी हैं। तो याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से हैं, और इनको भी हमारे पास ये अवार्ड मिला है। तो इनके नाम मैंने आपको बता दिए जिनको भी हमारे पास पद्मा विभूषण मिला है। ठीक है, ओके, क्लियर। विजयंतीमाला बाली को मिला, श्री कोंडीडीला चिरंजीवी को मिला, ठीक है, वेंकैया नायडू को मिला, बंदेश्वर पाठक को मिला और पद्मा सुब्रमण्यम को मिला। और ये 5 आदमी हैं जिनको पद्मा विभूषण अवार्ड 2024 में मिला है। बात हो गई है हमारे पास पद्मा विभूषण की भी। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा गया है, हु वाज पोस्टुमसली अवार्डेड द पद्मा भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2024। अब पद्मा भूषण की बात हो रही है, ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे चोसजे टोगडेन रिम्पोचे, दलाई लामा, रवि शर्मा, श्री रविशंकर, किसको ये मिला है हमारे पास। तो यहाँ पे पद्मा भूषण की बात हो रही है, तो ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चोसजे टोगडेन रिम्पोचे। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर। और एक बात याद रखनी है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवार्डेड द पद्मा भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2024। कितने आदमियों को ये मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 10, 15, 17, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17। याद रखना, 17 लोगों को हमारे पास पद्मा भूषण अवार्ड मिला है हमारे पास। इंडिया का ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है 2024 में हमारे पास। याद रखना, 17 जो पर्सनैलिटी है इनको ये मिला है। ओके, चलिए जी, यहाँ पे आपको ये याद रखना था, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 5 नोटेबल पद्मा भूषण अवार्डीज़ की अगर हम बात करते हैं, वैसे 17 लोगों को ये मिला है, तो 5 की बात करते हैं। फातिमा बीवी की बात करें तो ये हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक अफेयर्स इन केरला, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको मिला है। श्री मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ऑनर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट इन वेस्ट बंगाल। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको इतना पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है, तो इनको भी मिला है। और उसके बाद श्री टोगडेन रिम्पोचे जो हमारे पास, मैंने कहा आपको कि ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं और इनको स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, लद्दाख से ये बिलोंग करते हैं। तो याद रखना, श्री राम नायक को मिला है, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक अफेयर्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। टोटल जो है ना 17 लोगों को मिला है, ये भी याद रखना है। और श्री हरमसिजी एन केमा,
तो जब बात होती है श्री हरमुसजी एन केमा की, तो आप याद रख सकते हैं ये हमारे पास चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं मुंबई समाचार के, ठीक है, जो एशिया का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे इनको भी पद्मा भूषण अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, हु इज द पद्मा श्री अवार्डी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? गुलाम नबी डार, रोमेलो राम या फिर फैसल अली डार, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी आएगा, ठीक है। गुलाम नबी डार को भी मिला है और रोमेलो राम को भी। अब ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको भी हमारे पास पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड भी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये अवार्ड इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी इंडिविजुअल्स रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2024, तो ये कितने लोगों को मिला है? 50, 100, 110, 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 110। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रख लेना 2024 में ये टोटल 110 जो लोग हैं इनको मिला है, ठीक है। पद्मश्री की बात कर रहा हूँ। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, वो इज द विनर ऑफ 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए जो ये हमारे पास रमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और ऑप्शन पूछा गया कोरबी रक्षण, यूगेनियो लिमोस, मिरियम कोरोनेल या फिर डॉक्टर रवि कैनन आर। इस क्वेश्चन का आंसर है कोरबी रक्षण। ओके, याद रखना ये हमारे पास बांग्लादेश से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और 65th नंबर का रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इनको मिला है 2023 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया फॉर व्हाट फील्ड वाज यूगेनियो लिमोस फ्रॉम टिमोर लेस्ट रिकॉग्नाइज्ड विद द 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। देखिए इनको भी मिला है, इनका नाम क्या है? यूगेनियो लेमोस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तिमोर लेस्ट से। अब पूछा गया है कि इनको भी 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है? एजुकेशन एंड पॉवर्टी में, नेचुरल कंजर्वेशन के लिए, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, वार डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेचुरल कंजर्वेशन के लिए इनको भी ये अवार्ड मिला है, आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, हु इज द विनर ऑफ द 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 फ्रॉम द फिलीपींस। अब फिलीपीन की बात हो रही है, ठीक है। तो कोरबी रक्षण, यूगेनियो लेमोस, मिरियम कोरोनेल या डॉक्टर रवि कैनन आर। इस क्वेश्चन का आंसर है मिरियम कोरोनेल को हमारे पास 65th नंबर का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है फॉर व्हाट डॉक्टर रवि कैनन आर रिकॉग्नाइज द 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। कि जो डॉक्टर रवि कैनन आर हैं इनको भी हमारे पास मिला है ये अवार्ड। और किस लिए मिला है? एजुकेशन एंड पॉवर्टी के लिए, नेचुरल कंजर्वेशन के लिए, वार डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर रवि कैनन आर को भी 65th जो हमारे पास रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 का मिला है। फिर देखें रमन मैग्सेसे अवार्ड की जब बात करते हैं, एक एनुअल अवार्ड होता है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है पीपल लोगों के लिए फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस। किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, कंट्री के लिए और लोगों के लिए। तो याद रखना, और इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अवार्ड जो है ये नेम्ड आफ्टर फॉर्मर फिलीपीन प्रेसिडेंट जो हमारे पास रमन मैग्सेसे थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा। वॉज नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे, आइडियलिज्म एंड सर्विस टू द पीपल के लिए ये जाने जाते थे। ओके, याद रखना एशिया का नोबेल प्राइज भी इसी को कहा जाता है। जिनको मिला है मैंने एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2023। मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड किसको मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है शैनिस पैलासियोस। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, इनको हमारे पास मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, हु वाज क्राउन्ड मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023। ऑप्शन ए है मधुरी पटेल, प्रियांश सेन, रिजुल मैनी, श्वेता शरदा। इस क्वेश्चन का आंसर है मधुरी पटेल। ओके, मधुरी पटेल को हमारे पास मिसेज यूनिवर्स इंडिया का 2023 का खिताब मिला है, तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए मैं एमसीक्यूज के थ्रू सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूं जो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। वाज क्राउन्ड मिस यूएसए 2023। आपसे पूछा गया मिस यूएसए 2023 कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है सावना गेंकविज। ठीक है, जो सावना गेंकविज हैं ये हमारे पास मिस यूएसए हैं 2023 की, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, ब्यूटी कंपटीशन की जब बात की जाती है ना, ये चीज़ें नोट करना। मिस यूएसए 2023 की कौन बनी है? सवाना गेंकविज। ठीक है, मिस यूएसए। मिस वर्ल्ड 2024 की कौन बनी है? क्रिस्टियाना फिस्कोवा। ओके, उसके बाद मिस अमेरिका 2024 की कौन बनी है? मेडिसन मार्श। मिस इंडिया यूएसए कौन बनी है? रिजुअल मैनी, ये इंडियन अमेरिकन है। उसके बाद मिस यूनिवर्स 2023 की कौन बनी है? शैनिस पैलासियोस। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। और मिसिज यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है 2023 की? मधुरी पटेल। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र से। मिस देवा यूनिवर्स कौन बनी है 2023 की? श्वेता शरदा, मुंबई से बिलोंग करती है। मिस अर्थ इंडिया 2023 की कौन बनी है? प्रिया सेन, राजस्थान से बिलोंग करती हैं।
और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? प्रवीणा अंजना, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन सब के नाम आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। फिर अब बात आ जाती है बाफ्टा की, ठीक है। देखें हमने इसी तरह से जो है ना अवार्ड, पहले हमने क्या कवर किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज कवर किया, भारत रत्न किया, पद्मा विभूषण किया, पद्म भूषण किया, फिर हमने यहाँ पे रोमन मैग्सेसे अवार्ड को किया और ब्यूटी कंपटीशन को किया। अब बात आ रही है बाफ्टा की। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024? द वेल, ओपनहाइमर, ठीक है, द फेबल्समैन या फिर टार। इस क्वेश्चन का आंसर है ओपनहाइमर। इंपॉर्टेंट है, ये जो फिल्म है इसने हमारे पास बेस्ट फिल्म का अवार्ड 77th बाफ्टा अवार्ड 2024 में लिया है। इंपॉर्टेंट होगा, जीता है तो याद रखना, इसका नाम क्या है? ओपनहाइमर। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है 77th बाफ्टा अवार्ड में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टोफर नोलन को। ओके, क्रिस्टोफर नोलन को हमारे पास बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 77th बाफ्टा अवार्ड का मिला है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एट द 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है बाफ्टा में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिलियन मॉर्फी को हमारे पास 77th बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एमा स्टोन। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, इसको मिला है हमारे पास 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा अवार्ड? इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और पूछा गया है प्राइमरी पर्पज इसका क्या है? टू रिकॉग्नाइज ओनली ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, टू ऑनर आउटस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट इन लिटरेचर, टू एक्नॉलेज एक्सीलेंस इन ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन, तो टू सेलिब्रेट अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। याद रख लेना, ये प्राइमरी पर्पज है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा अवार्ड का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे पुलिट्जर प्राइज पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बाफ्टा के बाद अब बात हो रही है पुलिट्जर प्राइज की, और आपसे पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस इन 2024? ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, प्रो पब्लिका, कैलिफोर्निया, एसोसिएटेड प्रेस। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रो पब्लिका, कैलिफोर्निया। याद रखना, वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस इन 2024। अब पुलिट्जर प्राइज जो है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में, ओके, लेटर्स एंड म्यूजिक में। जर्नलिज्म में आप याद रखना 14 प्राइजेस इन कैटेगरीज होते हैं, जैसे ऑडियो रिपोर्टिंग हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, कमेंट्री हो गया, एडिटोरियल राइटिंग हो गया, एक्सप्लेनेटरी जो हमारे पास रिपोर्टिंग होती है। और लेटर्स में अगर हम बात करते हैं उसमें 6 प्राइज दिए जाते हैं इन कैटेगरीज, जैसे बायोग्राफी में, क्रिटिसिज्म में, ड्रामा में, फिक्शन में, जनरल नोटिफिकेशन में, हिस्ट्री में, इस तरह से, ठीक है। और म्यूजिक में एक ही प्राइज दिया जाता है, ठीक है, जो इंक्लूड 1 प्राइज इन म्यूजिक। तो इस तरह से आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1917 में बाय जोसेफ पुलिट्जर, ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इन 2024? कि जो पुलिट्जर प्राइज है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए 2024 का, ये किसको मिला है? डेविड ई हॉफमैन को, हना ड्रायर को, न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों, बी, ठीक है। हना ड्रायर जो है इनको पुलिट्जर प्राइज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में 2024 का मिला है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर एडिटोरियल राइटिंग इन 2024? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता चलूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है डेविड ई हॉफमैन को हमारे पास पुलिट्जर प्राइज एडिटोरियल राइटिंग के लिए 2024 में मिला है। दिया गया कि पुलिट्जर प्राइज 2024 विनर के नाम हैं, पब्लिक सर्विस में प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया को मिला है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में हना ड्रायर को, न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग इनको मिला है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में, एडिटोरियल राइटिंग के लिए डेविड ई हॉफमैन, ठीक है, इनको मिला है। और उसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को मिला है, और ऑडियो रिपोर्टिंग में इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो स्टाफ को मिला है। याद रखना। और ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में आप याद रख सकते हैं रॉयटर्स न्यू एजेंसी टीम को मिला है, ठीक है। फीचर फोटोग्राफी में एसोसिएटेड प्रेस न्यू एजेंसी टीम को मिला है। तो ये आप इन सब के नाम याद रख लेना, एग्जामिनर कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, वाज अवार्डेड द मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2023? अब क्रिकेट के रिलेटेड जो अवार्ड दिए जाते हैं उस पे बात होगी। विराट कोहली, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, सूर्य कुमार यादव। 2023 का मेल क्रिकेटर ईयर जो है हमारे पास क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है पैट कमिंस को मिला है। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। विच प्लेयर रिसीव द मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? उस्मान ख्वाजा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, पैट कमिंस। तो याद रखना, विराट कोहली को हमारे पास मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में मिला है। Who was recognized as the men's test cricketer of the year in 2023? सूर्य कुमार यादव, उस्मान ख्वाजा, पैट कमिंस, विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उस्मान ख्वाजा को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में मिला है।
देखिए आईसीसी अवार्ड्स की बात करें तो मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली इंडिया से बिलोंग करते हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्या कुमार यादव इंडिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये आपको याद रखना है नैट स्कीवर ब्रंट इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। उसके बाद वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अतापतु ये हमारे पास श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। उसके बाद वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हमारे पास हेले मैथ्यूज़ को मिला है। तो इन सब के नाम आप याद रख लेना। मैंने बड़े ही इजी वे में शॉर्ट करके ठीक है आपके लिए यहाँ पे ये लाने की कोशिश करता हूँ कि आप बोर ना फील करें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द गांधी पीस प्राइज इन 2021 का ना गांधी पीस प्राइज किसको मिला। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट होते हैं ना, जो लास्ट वाला अवार्ड होता है जो मिला होता है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में कि 2021 का गांधी पीस प्राइज किसको मिला है। इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन को, गीता प्रेस गोरखपुर को। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ही है गीता प्रेस गोरखपुर। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पास गांधी पीस प्राइज 2021 में मिला था, इंपॉर्टेंट है। फिर हुआ था राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इन 2018। 2018 का राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसको मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोपाल कृष्ण, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गांधी को हमारे पास राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 में मिला है, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, हु वन द जनपीत अवार्ड 2023 के जो जनपीत अवार्ड है 2023 का, ये किसको मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों गुलजार एंड जो हमारे पास जगत गुरु राम भट्टाचार्य है, इनको ये मिला है, इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑथर रिसीव द व्यास सम्मान इन 2023 के जो हमारे पास व्यास सम्मान है ये भी 2023 में मिला है, ये किसको मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पुष्पा भारती को, ठीक है, पुष्पा भारती रिसीव द व्यास सम्मान इन 2023। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ये याद रखना है कि ये जो व्यास सम्मान है ये एक लिटरेरी अवार्ड होता है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस होती है हिंदी लिटरेचर में, ठीक है, रिटन बाय इंडियन सिटीजन। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। जो के बिरला फाउंडेशन है उसने वो क्या करती है, हैज़ बीन अवार्डिंग दिस अवार्ड एनुअली सिंस 1991। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। पुष्पा भारती को हमारे पास ये अवार्ड मिला है 2023 में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक फॉर विच ज्ञान चतुर्वेदी वन द व्यास सम्मान 2022। 2022 में ना जो हमारे पास ज्ञान चतुर्वेदी हैं उनको ये अवार्ड मिला था, और टाइटल क्या था बुक का ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है पागल खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखें जनपीत अवार्ड की बात करें फील्ड और लिटरेचर में दिया जाता है। 2023 में ये 58 नंबर का था, गुलजार जो उर्दू पोइट हैं, और जगत गुरु की बात करें इनको मिला है। फिर 2022 में 57 नंबर का दामोदर जो हमारे पास मौजूद है इनको मिला था, मौजूद कोंकणी नॉवेलिस्ट हैं ये, ठीक है। व्यास सम्मान जो है फील्ड और लिटरेचर में मिलता है, और ये हमारे पास 2022 में 33rd नंबर का था, और पुष्पा भारती को मिला था यादें और यादें, ठीक है। और 2022 में ये 32nd नंबर का था, और ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए मिला था। सरस्वती सम्मान की बात करें फील्ड और लिटरेचर में दिया जाता है, और 2023 की बात करें तो 33rd नंबर का प्रभा वर्मा को मिला था रुद्रा विक्रम के लिए, ठीक है। और उसके बाद 2022 का जो 32nd का था ये हमारे पास सरस्वती सम्मान यहाँ पे शिवा शंकरी जो हमारे पास तमिल सूर्या वंशम के लिए जाने जाते हैं इनको मिला था, ठीक है, शिवा शंकरी को, ठीक है। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर हम बात करते हैं फिल्म में दिया जाता है, जो हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री में 2023 में 53rd नंबर का वाहिदा रहमान को मिला, और 2020 का 52nd नंबर का आशा परेख को मिला। तो याद रखना दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 कि जो हमारे पास दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का ये किसको मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जवान को मिला है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। जवान फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। फिर पूछा गया वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शाहरुख खान को ये हमारे पास मिला था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। विच एक्ट्रेस रिसीव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो एक्ट्रेस की जब बात होगी तो एक्ट्रेस में किसको मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, इसमें दादा साहेब फाल्के में अगर हम बात करते हैं रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 कि हमारे पास बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संदीप रेड्डी वंगा, ओके, याद रखना संदीप रेड्डी वंगा को हमारे पास
बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर की तरफ से 2024 में। वो रिसीव द बिहारी अवार्ड इन 2022। 2022 में बिहारी अवार्ड किसको मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है माधव हडा। ओके, तो याद रख लेना यहाँ पे माधव हडा को बिहारी अवार्ड 2022 में मिला है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑथर वन द मूर्ति देवी अवार्ड इन 2019 के मूर्ति देवी अवार्ड कौन से ऑथर को मिला 2019 में? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ये हमारे पास 2019 में मिला है। क्योंकि ये जो अवार्ड होते हैं इस तरह के भी पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। हु वाज अवार्डेड द एबल प्राइज इन 2024? एबल प्राइज 2024 में किसको मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइकल। तो यहाँ पे एबल प्राइज की बात हो रही है, तो माइकल जो हमारे पास टेलीग्रैंड है इनको मिला है, याद रखना 2024 का एबल प्राइज। ओके, याद रखना। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो अवार्ड होता है ये ग्रांटेड किया जाता है एनुअली फॉर रिसर्च इन मैथमेटिक्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हाट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डिड डैनियल बैरेनबॉइम एंड अली अबू अवध रिसीव्ड इन 2023? आपको पूछा गया है कि जो डैनियल बैरेनबॉइम है और जो अली अबू अवध हैं इन्होंने रिसीव किया 2023 का। याद रखना इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको मिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो 2023 का था ये डैनियल बैरेनबॉइम और अली अबू अवध को मिला है। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैनियल बैरेनबॉइम एंड अली अबू अवध जो है जॉइंटली अवार्डेड द 2023 इंदिरा जो गांधी पीस प्राइज है फॉर प्रमोट पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन के लिए इनको मिला था। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हु वाज अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2022? आपसे पूछा गया है कि 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एंजेला मर्केल। ओके, याद रखना एंजेला मर्केल को हमारे पास यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का मिला था। तो इस वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए, डिफरेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लेकिन इस पे एक लेक्चर और आएगा। अभी काफ़ी सारी चीज़ें बच रही हैं, ऑस्कर अवार्ड बच रहे हैं, ठीक है, बाकी और भी हैं, तो वो उस वीडियो में हम कवर कर देंगे। इस वीडियो में जो मैंने कवर किए हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक अच्छे से लेक्चर के साथ। बाकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या करना है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।